Now let us start question number third. Solution of this question. पहले इसको पढ़ते हैं ध्यान से क्वेश्चन क्या है. An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. ठीक है, पहले इस लाइन का मीनिंग समझते हैं. वो कहता है कि एक आर्मी का पूरा ग्रुप है 616 मेंबर्स का, जिनको परेड में आर्मी बैंड के पीछे वॉक करना है. परेड जो करनी है आर्मी बैंड के पीछे परेड करनी है. और आर्मी बैंड में कितने मेंबर्स हैं? 32. The two groups are to march in the same number of columns. लेकिन दोनों ग्रुप्स जब मार्च करेंगे तो उनके नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए. कहने का मतलब ये हुआ, सपोज हमारा आर्मी बैंड आगे 3 लाइनों में चल रहा है, तो उनके पीछे आर्मी मेंबर्स की जो लाइन है 616 मेंबर्स हैं, उनकी भी 3 ही लाइन बनेंगी. ठीक है, ये कहना चाह रहा है. या यूं कहो कि आर्मी बैंड अगर सामने 4 लाइन में चल रहा है तो उनके पीछे 4 लाइन में ही हमारे आर्मी मेंबर्स भी होंगे. ठीक है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च. उनको कितने कॉलम से मार्च करना चाहिए. तो अभी हमने काजू बर्फी वाला क्वेश्चन किया था और बादाम बर्फी वाला जो क्वेश्चन किया था, ये उसी कंसेप्ट को फॉलो करता हुआ क्वेश्चन है. तो उसी की हेल्प लेके हम इसको करेंगे. देखो, सबसे पहले आर्मी मेंबर्स कितने हैं. आर्मी मेंबर्स हमारे पास हैं 616 और आर्मी बैंड मेंबर्स. तो आर्मी बैंड मेंबर्स हमारे पास हैं 32. ठीक है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो अब इस क्वेश्चन को समझो. सपोज पहले मैंने बैंड वाले बंदों की ये ले ली कि पता नहीं कितनी लाइन में से एक्स लाइन है. इस तरीके से ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं. पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम एंड सो ऑन, बहुत सारे होंगे. तो से एक्स कॉलम्स हैं यहाँ पे. ठीक है, तो ये तो हमारे पास बैंड मेंबर्स हो गए. तो बैंड में हमारे पास 32 मेंबर्स है. अब जितनी लाइन में ये खड़े हैं, जितने कॉलम्स में ये खड़े हैं, उतने ही कॉलम में पीछे आर्मी के ये मेंबर्स 1 2 3 4 5 6, जितनी भी इनके कॉलम्स हैं उतने ही उनके कॉलम्स. तो यहां पे आर्मी मेंबर्स हैं और आर्मी मेंबर्स हमारे पास हैं 616. ठीक है, ये इनके पीछे खड़े हैं. अब ध्यान से देखो, कितने कॉलम्स? x. और हर लाइन में कितने कितने मेंबर्स. वो मैंने मान लिया कि बैंड वाले तो हर लाइन में y मेंबर्स खड़े हैं. हर लाइन में कितने मेंबर्स हैं? y. और ये वाले जो हर लाइन में हमारे पास है, मैंने कहा z मेंबर्स इसमें खड़े हैं. ठीक है, अब ध्यान से देखो, बैंड वालों की काउंटिंग कितनी है टोटल. ये तो आपको पता है 32, यानी जितने कॉलम्स प्लस एक कॉलम में कितने मेंबर्स इनटू एक कॉलम में कितने मेंबर्स हैं, x इंटू वाई. तो आर्मी बैंड के हमारे पास मेंबर्स हो गए x इंटू वाई, और वो इक्वल टू कितना है? 32. इसी तरीके से आर्मी मेंबर्स पे आ जाओ. ये तो बैंड मेंबर थे, अब आर्मी मेंबर पे आ जाओ. 616 यानी कितने कॉलम्स में खड़े हैं? x, और हर कॉलम में कितने मेंबर हैं? z. तो टोटल कितने हो गए? x इंटू z और इक्वल टू 616. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स. हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या कैलकुलेट करके देने हैं? कॉलम्स. इट मींस x कैलकुलेट करना है एंड x इज अ कॉमन फैक्टर इन बोथ. यही तो कैलकुलेट करना है. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, ज्यादा कितने कॉलम्स होंगे? इट मींस HCF. ठीक है, तो दिस इंप्लाई HCF ऑफ 616 एंड 32. इनका HCF कैलकुलेट करना. तो देखो, तो प्रोसीजर मैंने आपको बताया था यूक्लिड्स के अकॉर्डिंग, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करो. तो पहले यही डिवाइड कर लेते हैं. 32 से 616 है. छोटा नंबर कौन है? 32, तो वही डिवाइड करेगा बड़े नंबर को. तो 1 टाइम्स लिया तो ये आपके पास 32. तो 11 में से 2 गया 9 और 5 में से 3 गया 2 6 है ना. 9 3 दा 27. तो ये 9 टाइम्स चल सकता है. तो 9 टाइम्स चलो 9 9 टू दा 18 का 1 9 3 27 1 28. बिल्कुल ठीक है. तो ये आपके पास बच गया 8. तो देखो, डिविडेंड 616 इज इक्वल टू डिवाइजर 32 इंटू क्वोशिएंट 19 और प्लस रिमाइंडर 8. तो रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, 8 आ रहा है ना. यहाँ पे जो रिमाइंडर है डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आया. तो अभी और चलेगा प्रोसीजर. तो उसके लिए आपको बताया था डिविडेंड खत्म, क्वोशिएंट खत्म, डिवाइजर और रिमाइंडर में फिर दोबारा डिवीजन. तो छोटा कौन है? 8 से डिवाइड करोगे तो 8 4 जा 32 पूरा काट देगा. जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो 32 का, तो 8 4 जा 32. तो रिमाइंडर कितना हो गया? 0. तो देखो, डिविडेंड
32 डिवाइजर 8 इंटू क्वोशिएंट 4 और प्लस रिमाइंडर 0 हो गया जी 0। तो इट मींस आपका HCF क्या आया, दिस इंप्लाई HCF ऑफ 616 एंड 32 इज 8। तो इट मींस मैक्सिमम 8 कॉलम में एक दूसरे के पीछे ये परेड में जाएंगे। इज इट क्लियर? तो ये प्रोसीजर होता है, तो रटना नहीं है किसी क्वेश्चन को, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो कि वो कह क्या रहा है। ठीक है, तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इट। Now we start question number 4. That is an important question. 4th and 5th both are important questions. Let's see question क्या है हमारे पास। Use Euclid's division lemma to show that the square, है ना, इसको ध्यान से पढ़ना, show that the square of any positive integer is of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m, है ना, integer m। मैंने आपको बताया था integer क्या होता है, integer होते हैं विदाउट पॉइंट वाले जो नंबर्स आते हैं हमारे पास, दे ऑल आर इंटीजर्स, है ना, m इज एनी इंटीजर। चलिए स्टार्ट करते हैं। बस इस पर फोकस रखना कि इस बार उसने आपसे इवन या ऑड नंबर नहीं कहा, उसने कहा किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, किसी भी पॉजिटिव नंबर का इंटीजर का स्क्वायर करने पर कौन सी फॉर्म आएगी, या तो वो 3m फॉर्म का आएगा या वो 3m plus 1 फॉर्म का आएगा। देखो यूक्लिड्स की हेल्प से करेंगे इसको, उनको लिखा ना यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो इसी से करेंगे इसको। देखो प्रूफ में लेट a is any positive integer। देखो ये पॉजिटिव के लिए लिख देते हैं, पूरी स्पेलिंग में लिख के प्लस का साइन बना के आई भी लिख दो, तो पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो यूक्लिड्स के अकॉर्डिंग अगर मैं a को 3 की डिविजिबिलिटी है 3 से डिवाइड करूं, है ना, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन होगा और जब मल्टीप्लाई होगी 3 की क्यू से, तो यहाँ आएगा 3q और इन दोनों को सॉल्व करके कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। तो दिस इंप्लाई बाय यूक्लिड्स के अकॉर्डिंग क्या था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए आपका डिविडेंड, तो डिविडेंड तो हमने a ही राइट करा है, डिवाइजर 3 इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वेयर जो हमारा r होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b होता है डिवाइजर 3 से लेस। इट मींस यहां से अगर हम r की वैल्यूज देखें तो r की वैल्यूज हमारे पास है 0 1 एंड 2, 0 1 2, 0 या 0 से बड़ा, 3 से लेस कितना हो गया 2। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे r की वैल्यूज पुट करूं तो दिस इंप्लाई, एक बार r की वैल्यू 0 पुट करूं तो ये 0 हो गया, बचा 3q कॉमा, एक बार 1 रखता हूं तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 3q प्लस 1। ठीक है, एंड जब 2 रखूंगा तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, है ना। दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर। रिमाइंडर की वैल्यूज रखने पर ये पॉसिबल आउटकम्स आ गए। तो 3 पॉसिबल आउटकम आए, ये आया, ये आया, ये। लेकिन ये तो सिंपल नंबर्स आए आपके पास रिमाइंडर पुट करने पर। उसने कहा था स्क्वायर, सिंपल नंबर्स नहीं। यहां से तो मैं इवन ऑड सेलेक्ट कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पे ना इवन की बात करी ना ऑड। अब वो कह रहा है कि इन नंबर्स के स्क्वायर की जो फॉर्म है, जो आपके आउटकम्स हैं, इन्हीं के स्क्वायर्स की फॉर्म किस फॉर्म होगी, या तो 3m या 3m प्लस 1। तो यहाँ पे 3 केसेस अराइज हो रहे हैं, तो तीनों केसों को एक साथ करता हूँ। केसेस का मतलब इसको मैं पहला केस अडॉप्ट कर लूंगा, इसको दूसरा, इसको थर्ड। तो देखो केस फर्स्ट, a इज इक्वल टू 3q, तो स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, क्योंकि इसने स्क्वायर बोला है। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9q स्क्वायर, यानी a स्क्वायर 9q स्क्वायर को हम ऐसे नहीं लिख सकते 3 इंटू 3q स्क्वायर, है ना, या मैं इसको लिख दूं 3m वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। सही लिखा भाई। क्वेश्चन में हमें कहा था m इज एनी इंटीजर। अब देखो q क्या है आपका, क्वेश्चन तो होता है, तो क्वेश्चन तो 2 4 6 8 जितनी बार कट रहा है वो होता है, तो वो भी तो इंटीजर ही है ना। तो अगर मैं कोई इंटीजर यहां पुट करूंगा तो ऑलवेज वी गेट एन इंटीजर, तो मैंने उसको m लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन में भी मेंशन है कि m इज एनी इंटीजर। तो 3q स्क्वायर को सॉल्व करके, ये जो ब्रैकेट का पार्ट है, इसको अगर मैं q की कोई भी वैल्यू यहां देता हूं तो सॉल्व करके इंटीजर ही तो मिलेगा, तो मैंने उसको एक m लेट कर लिया। तो पहली फॉर्म में तो शो करके दिखा दिया कि हाँ 3m की फॉर्म आ रही है, जहां पे m एक इंटीजर और m की फॉर्म क्या ले रखी है हमने 3q स्क्वायर। अब यूज करते हैं इसको केस सेकंड को। ठीक है, देखो
केस सेकंड केस में हमारे पास नंबर है a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, है ना, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। नाउ अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो a स्क्वायर और ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर करेंगे 9q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2ab यानी 2 3 जा 6q। अब ध्यान से देखो, a स्क्वायर इसमें से और इसमें से मेरा 3 कॉमन आ रहा है, मुझे 3 की नीड है, बस मैंने 3 कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बचेगा 3q स्क्वायर और प्लस 3 2 जा 6q, और ये जो प्लस का 1 है वो ये रहा लास्ट में। अभी मैंने आपको बताया q क्वोशिएंट होता है, कोई भी वैल्यू रख सकता है, 2 4 6 8 3 4 5 कुछ भी वैल्यू रख सकता है, तो सॉल्व करके इंटीजर ही तो मिलेगा। तो अगर मैं इतने पार्ट को 3m लिख दूं इस ब्रैकेट को, और ये लास्ट में प्लस 1 चल ही रहा है, ठीक है ना, a स्क्वायर, तो ध्यान से देखेंगे वेयर हमने m किसको रेट कर रखा है 3q स्क्वायर प्लस 2q को, तो फिर हमने देखा कि हमने स्क्वायर की फॉर्म करी तो आंसर किस फॉर्म में आ रहा है 3m प्लस 1 की फॉर्म में। पहले आंसर किस फॉर्म में आया था a स्क्वायर 3m की फॉर्म में। एक केस और सॉल्व करके दिखा देता हूं, उसने कहा या तो 3m आएगा या 3m प्लस 1, अभी तो एक केस और बच रहा है, उसकी फॉर्म और चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो केस थर्ड, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, 3q प्लस 2। नाउ अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, मैं अब डायरेक्ट स्क्वायर खोल दूंगा मैं इसका, a स्क्वायर इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर बोलेगा, a स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2 2 4 4 3 12 q, है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ध्यान से देखो, a स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 12q मैंने पहले लिख दिया, इस वाले 4 को मैं ये लिख सकता हूं 3 प्लस 1 ब्रेक करके, 4 प्लस 3 प्लस 1 4 ही तो होता है ना, तो शुरू के 3 स्टेप में से, है ना, 3 कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि मुझे 3 के लिए चाहिए। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो 3q स्क्वायर प्लस 3 4 जा q, और ये प्लस का 1 और लास्ट में प्लस 1, इसको m नहीं कह सकते, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, है ना, आगे फिर से वही फॉर्म, और बता दो वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, m इज एन इंटीजर। तो इट मींस जितने भी नंबर हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू से बने यहाँ पे, उन सबके स्क्वायर की फॉर्म या तो 3m की फॉर्म आ रही है, या फिर कौन सी आ रही है 3m प्लस 1। तो लास्ट में हम लिख देंगे सो द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। मेरे पास स्पेस नहीं है तो लास्ट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है इसको करने का स्क्वायर के लिए, तो हार्ड नहीं है, यहाँ तक का तो यूक्लिड्स का वर्क है ही। यहाँ आने के बाद अभी तक हम इवन और चेक करते थे, अब इवन और चेक नहीं करना, स्क्वायर करना, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन और है अभी इसका फिफ्थ, तो बिफोर इट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Now let us start question number 5th। थोड़ा चेंज कर दिया बस क्वेश्चन में, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट, पहले स्क्वायर था, शो दैट क्यूब, है ना, ध्यान से पढ़ना, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। इस बार वो कहता है कि अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करते हैं, है ना, पिछली बार क्या किया था, इससे पहले क्वेश्चन में स्क्वायर, इस बार कह रहा है क्यूब करते हैं, तो क्यूब करने पर 9m की फॉर्म आएगी, 9m प्लस 1 की फॉर्म आएगी, या 9m प्लस 8। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस क्वेश्चन में जो डिवाइड हम करेंगे 9 से करेंगे, पिछले क्वेश्चन में 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म थी तो हमने 3 से डिवाइड किया था, बट अब सोचो अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूं, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर a को, है ना, a को मैंने डिवाइड करा किससे 9 से, तो 9 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो क्वोशिएंट आएगा, फिर इसकी 9 से मल्टीप्लाई होगी, तो 9 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट और रिमाइंडर में कुछ ना कुछ बचेगा। तो यूक्लिड्स के अकॉर्डिंग जो रिमाइंडर होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर यानी 9। तो r की देखो कितनी सारी वैल्यूज है, r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। फिर मैं एक एक करके जो ये यूक्लिड से नंबर बनता है, a इज इक्वल टू 9q प्लस r में रिमाइंडर की वैल्यू रखूंगा
तो 8 केस सॉल्व करने पड़ेंगे मुझे। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी तो हमने आर की वैल्यूज कितनी थी, सिर्फ 3 वैल्यू आई थी, तो 3 केस सॉल्व कर दिए थे स्क्वायर करके। इस बार 8 केस रखेंगे और 8 का क्या करना है, क्यूबिंग बोथ साइड, तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो मैं इस क्वेश्चन को भी 3 की डिविजिबिलिटी से कर सकता हूं, क्योंकि 3 का क्यूब, मुझे तो 9 की फॉर्म चाहिए ना, तो 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 27, और 27 को 9 इंटू 3 लिख सकता हूँ, यानी 9 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसका मतलब 3 का क्यूब जो है सेटिस्फाई कर सकता है इस कंडीशन को। तो ये क्वेश्चन हम 3 से भी करेंगे, ठीक है, 9 ना करके 3 से ही करेंगे इसको, तो हमारा जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन थोड़ा। देखो प्रूफ में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, इसका ध्यान रखो। 9 से ना करके इसको 3 से कर दो, क्योंकि 3 के क्यूब में 27 और 27 को 9 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। देखो लेट a be any positive integer, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो इट मींस जब हम डिवाइड करेंगे a को किससे, 3 से, तो q, तो ये आ जाएगा 3q और ये रिमाइंडर, तो बाय यूक्लिड्स के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 3q प्लस r, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन, डिवाइड करने वाला नंबर कौन है, 3। इट मींस r की वैल्यूज क्या क्या आ गई, r इज इक्वल टू 0 1 2। अब देखो 3 केस बनेंगे मेरे पास, तो एक एक करके r की वैल्यूज पुट करते हैं। तो केसेस क्या बने, एक बना 3q, जब हमने r रखा 0, तो 0 यहां रखेंगे तो बचेगा 3q। एक बार 1 पुट करो, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, और एक बार 2 पुट कर दो, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस ऑफ 2, ठीक है। अब की बार जो 3 केसेस आए हैं उनका क्या करना है हम इस बार, क्यूब, है ना, ध्यान से पढ़िएगा, क्यूब। तो केस फर्स्ट a इज इक्वल टू 3q, तो जब हम क्यूबिंग करेंगे बोथ साइड, तो ये जाएगा a क्यूब, और 3 का क्यूब करेंगे तो 27q क्यूब, तो a क्यूब इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 3 क्यूब चल ही रहा है ना, 3 9 27, यही तो होता है। तो देखो q क्या है, q कोई भी इंटीजर, क्योंकि q क्वोशिएंट होता है, कितनी टाइम्स कटेगा, 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, कितनी टाइम्स कट सकता है, और इंटीजर का क्यूब करके 3 से मल्टीप्लाई करोगे, अगेन वी गेट अ इंटीजर। तो हम इसको ये लिख सकते हैं a क्यूब इज इक्वल टू 9m, वेयर m क्या है हमारे पास, 3q का क्यूब। पहला केस, केस सेकंड केस में हमारे पास कौन सा नंबर है, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। नाउ क्यूबिंग बोथ साइड, जब हम क्यूबिंग करेंगे हो जाएगा a क्यूब, और इसका क्यूब करेंगे तो देखो ये पूरे का होल क्यूब आएगा, तो इसमें a प्लस बी होल क्यूब, क्या होता है a क्यूब यानी 27q क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1 का क्यूब 1 प्लस 3a स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर, 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर, a हमारे पास 3q और 1 का स्क्वायर, तो a क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 1, देखो 3 9 जा 27q स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9q, ये आया आपके पास। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इसके बाद है, ध्यान से देखिएगा, a क्यूब इज इक्वल टू 1 2 3, इन तीनों में से अगर मैं देखूं तो 9 कॉमन आ रहा है, तो इन तीनों में से 9 तो मैंने कॉमन निकाला, तो अंदर बचेगा 9 3 जा 27 यानी 3q क्यूब, 9 3 जा 27 यानी प्लस में 3q स्क्वायर, और प्लस इसमें से 9 चला गया तो सिर्फ बचा q, और बचा कौन सा नंबर, प्लस का 1, वो पीछे लिख देंगे। अब देखो q तो कोई भी इंटीजर है, कोई भी वैल्यू रख दो आप यहाँ पे, इंटीजर आएगा सॉल्व करके पूरे ब्रैकेट को, तो इसको ये लिख सकते हैं a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1, इस पूरे ब्रैकेट को हमने m कह दिया, तो बता देंगे वेयर m क्या है हमारे पास, m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस ऑफ q।
तो हमने सेकंड नंबर के क्यूब की फॉर्म भी ये दिखा दी, ठीक है। अब एक केस और रह गया, केस इसका थर्ड केस है ना। थर्ड केस में क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, a इज इक्वल टू 3q प्लस ऑफ 2। नाउ क्यूबिंग बोथ साइड अगेन, जब क्यूब करेंगे तो a क्यूब, इसमें a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब यानी 27 q क्यूब प्लस b क्यूब यानी 8 प्लस 3a स्क्वायर b, 3a का स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर और इनटू में b 2 और प्लस 3ab स्क्वायर, 3a ऐसे ही और b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4। तो ये हमारे पास आ गया a क्यूब इज इक्वल टू 27 q क्यूब प्लस 8 प्लस 327 टू द 54 q स्क्वायर प्लस 3 3 या 9 4 9 या 36 q। ठीक है, ध्यान से देखो, इसमें से और इसमें से 9 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो a क्यूब इज इक्वल टू, इसमें से 9 कॉमन आया तो अंदर बचा 9 3 जा q क्यूब, 6 जा q स्क्वायर और 9 4 जा q और लास्ट में ये वाला प्लस का 8 वो पीछे आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, q फिर से हमारे पास कोई भी इंटीजर हो सकता है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स जितने टाइम कैंसिल होगा क्वोशिएंट होता है क्योंकि ये, ठीक है। तो इसे सॉल्व करके कोई ना कोई इंटीजर ही तो आएगा, तो यानी a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस लास्ट में प्लस का 8 ये रहा। तो देखो अब की बार फॉर्म किसकी आ गई, 9m प्लस 8 वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, ठीक है। तो इस बार भी हमने जो तुम्हारे पास 3 नंबर थे तीनों का एक एक करके क्यूब देखा, तो या तो 9m की फॉर्म आई या 9m प्लस 1 की फॉर्म आई या फिर किसकी फॉर्म आ रही है 9m प्लस 8, इनसे अलग नहीं आ रही कोई भी फॉर्म। तो इट मीन्स हमने शो करके दिखा दिया किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप क्यूब करते हो तो या तो 9m आंसर आएगा इस फॉर्म में, या 9m प्लस 1 की फॉर्म में आएगा, या 9m प्लस 8 वेयर m इज सम इंटीजर। तो इस तरीके से हम क्यूब का क्वेश्चन 3 की हेल्प से ही कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? So now pause the video and note it down.